हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की पोलर फॉर्म हम करेंगे। पोलर फॉर्म में दो तरीका की प्रॉब्लम हम लेंगे इसमें, एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जहाँ वो फंक्शन आर थीटा फाई का होगा और सिलेंडर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जहाँ वो फंक्शन आर थीटा और जेड का होगा। तो ये हमें समझना है। तो बेसिकली जो डीएल सेगमेंट हैं उन्हें पहले रिमेंबर रखें। मैं इस लेक्चर में डेफिनेशन तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किसी और लेक्चर में दूंगा। डीएल जो सेगमेंट होता है स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट में वो होता है हमारा डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये हमारा स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट का डीएल सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कहते हैं इसे। और जो इसमें मैं लिखे भी दे रहा हूँ, जो आपको कंफ्यूजन ना हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इसको रिमेंबर रखना है सदा। इट शुड बी इन योर परमानेंट मेमोरी। इसको सदा सोते जगते कई बार रिवाइज कर लें और जब तक रिवाइज करते रहे जब तक याद ना हो जाए, क्योंकि इसका लगातार यूज होता है ईएमटी में। ईएमटी में भी यूज होता है, क्वांटम में भी यूज होता है। फिर हमारा डीएल सेगमेंट होता है बच्चों डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये हमारा होता है बच्चों सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में। देखो इसका थोड़ा सा तुम्हें आइडिया है डी आर का, क्या कि हमारा कोई रेडियस वेक्टर अगर आर है, जैसे हमारा ये रेडियस वेक्टर आर है, तो इसमें बदलाव जो हो रहा है डी आर है। अगर इधर को बदलाव देखेंगे, ये बदलाव होता है आर डी थीटा, क्योंकि यहाँ तो आर चेंज होगा इधर की तरफ और इधर आर डी थीटा चेंज होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, डी थीटा। ये हमारा आर, तो ये तो डी आर में बदलाव इधर और ये आर डी थीटा में बदलाव। तीसरी डायमेंशन जो इधर आती है ऊपर, वो कोऑर्डिनेट होता है आर साइन थीटा डी फाई, जो कि बोर्ड पे नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि बोर्ड है टू डायमेंशन। तो डी आर दिखेगा, यहाँ दिखेगा ये आर डी थीटा दिखेगा, आर साइन थीटा फाई ऐसा आएगा। उसे बोर्ड में हम दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे 3D को, तो हमने यहाँ लिखा है आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये आर थीटा फाई जो है वो हमारे क्या होते हैं, दे आर सेड टू बी यूनिट वेक्टर। कौन से? आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, दे आर सेड टू बी कैसे? यूनिट वेक्टर। ये हमारा रेडियल यूनिट वेक्टर कहलाता है या यूनिटल कहलाता है, और ये फाई के लिए यूनिट वेक्टर होता है। ऐसे ही ये तो आर थीटा और जेड में होते हैं सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। अगर हम डीवी लेना चाहते हैं वॉल्यूम सेगमेंट, तो हम कैसे लिखते हैं उसे भी सीखिए, बहुत ही काम का है। और कॉम्पिटिशन्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, रेगुलर आया है, कई बार नीट में भी क्वेश्चन देखे गए, नेट में भी देखे गए। डीवी जो सेगमेंट हम लेकर चलते हैं उसमें क्या करते हैं, डीवी अगर हमें लेना है तो क्या करें, इस आर के कंपोनेंट को जो यहाँ आ रहा है उसको यहाँ लिख दें डी आर, जो यहाँ पे थीटा के पास आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, उसको यहाँ लिख दें आर डी थीटा, और जो ये वैल्यू फाई कैप से पहले आ रही है उसको यहाँ लिख दें आर साइन थीटा डी फाई। ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इसको भी जाकर परमानेंट मेमोरी में सेट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाएंगे तो लगातार पूछा जाता है कि हम वॉल्यूम सेगमेंट डीवी क्या लें इन द स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट। तो क्या है वैल्यू, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। कैसे निकालते हैं, डीएल याद कर लो, डीएल का जो आर का कंपोनेंट है डी आर उसे यहाँ लिख दो, जो थीटा से पहले वैल्यू है उसको यहाँ रख दो आर डी थीटा, और जो फाई कैप से पहले है उसको यहाँ रख दो आर साइन थीटा डी फाई। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। और लिमिट चाहिए कि हमें, लिमिट
आर की लिमिट सदा 0 टू कैपिटल आर लेते हैं जब तक क्वेश्चन में ना गिवन हो। अगर वो क्वेश्चन को खुद ही कह दे कि रेडियस वेक्टर जो 0 से r/2 जा रहा है या r/3 जा रहा है तो फिर तो क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो r कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से कैपिटल आर। थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट में, 0 से पाई। और फाई कहां से कहां तक जाता है बच्चों, 0 से 2 पाई। कभी भी इस बात को ना भूलें, और इस डिग्री को मैंने ब्रैकेट में बंद भी किए दे रहा हूं जिससे क्या हो कि इसकी आप महत्ता भी समझ सको कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा दिया हमने, कौन से कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं बच्चों, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ ऐसा भी मेथड बता दो कि हमें चेक हो जाए कि हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का आंसर सही मार्क किया है या गलत मार्क किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो ये भी मैं अभी तुम्हें चेक करना सिखाऊंगा कि डी हमने सही लिया है गलत लिया है, इसे कैसे चेक करते हैं। उससे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखें, जो काम हमने किसमें किया था स्फेरिकल में, सेम कहानी किसमें तो हो रहा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हो रहा है सेम कहानी। तो डीबी हम कैसे लेके चलेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, डीबी कैसे लेंगे बच्चों, यहां से लेना शुरू करें, डी आर ले लें। उसके अलावा अगला जो कंपोनेंट है उसे ले लें, वो वैल्यू है हमारी आर डी थीटा। और थर्ड डायमेंशन में कितना वेरिएशन है जेड में, डी जेड का, तो यहाँ वैल्यू को क्या ले लें, आर डी आर डी थीटा और डी जेड। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो लिमिट की वैल्यू को फिर ध्यान में सीख लें। लिमिट को हम कैसे वेरी कराएं, तो लिमिट वेरी कराने के लिए आर की वैल्यू को तो सिंपली वही लेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक। थीटा की लिमिट को यहाँ बच्चों लेके चलेंगे 0 से लेकर 2 पाई, और जेड की जो लिमिट है वो 0 से लेकर एल तक लेंगे, स्मॉल एल या कैपिटल एल जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा हो। क्या लेके चले, लिमिट ऑफ स्मॉल आर कहां से कहां तक लेके चले, स्मॉल आर की लिमिट को लेके चले 0 से लेके कैपिटल आर तक। थीटा की लिमिट को कहां से कहां तक लेके चले, 0 से 2 पाई, और जेड की लिमिट को कहां से कहां तक लेके चले, 0 से लेके एल। क्वेश्चन को पैटर्न को सॉल्व करने के लिए जब भी आप चलेंगे तो आप सब वाकिफ इस चीज से डी का फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था। डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा रो इंटू डी वी, 3D में डी क्यू बराबर रो डी, क्योंकि रो की डेफिनेशन क्या है, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। अगर हमारा वॉल्यूम सेगमेंट डीवी में 4 डी क्यू है तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी टी होगी। तो रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी ले लिया, तो डी क्यू की वैल्यू होगी रो इंटू डी वी। अब यहां से इंटीग्रेट कर दें, क्यू बराबर इंटीग्रल लगाते हैं, वॉल्यूम लगा दें रो डी वी। सेम कहानी यहां हो रहा है, डी क्यू बराबर रो डी वी और इंटीग्रल लगा दें, क्यू की वैल्यू इंटीग्रल वॉल्यूम वी और बच्चों रो डी। देखो दोनों फॉर्मूले देख रहे होगे, सेम ही फॉर्मूले आ गए, क्यू बराबर इंटीग्रल रो डी वी वहां भी हो गया, लेकिन डीवी सेगमेंट दोनों जगह अलग अलग होगा। यहाँ डीवी कितना लेंगे सिलेंडर कोऑर्डिनेट में, आर डी आर डी थीटा डी जेड। तो इस फॉर्मूले को क्यू बराबर इंटीग्रल वी, रो डीवी का मतलब रो, और डीवी की जगह पे क्या रख दें, आर टी आर डी थीटा डी जेड। दिस इज एप्लीकेबल फॉर सिलेंड्रिकल। और यहाँ इसमें बराबर इक्वल कर लें और इंटीग्रल वी रो, और डी की वैल्यू ले लें कितनी, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा
और डी फाई, ये हमारा क्यू आ गया। ये कहाँ किस पे एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। तो क्योंकि जो वैल्यू है वो दोनों अलग अलग हमारी एवेलेबल हो गई। किस किस केस में? इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और इन द केस ऑफ द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। अब मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि डीवी हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, उसको हम कैसे चेक करें। जैसे क्या हुआ, क्वेश्चन आया कंपटीशन में, 8 में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कहा कि उसने जेम में भी आ चुका है क्वेश्चन ये, उसने डीवी वॉल्यूम सेगमेंट पूछा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या है। अगर आपको याद है तो इसे सीधा ही मार्क कर दो, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर पूछता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डीवी पूछता है, अगर आपको सीधा याद है तो आप सीधा ही मार्क कर दें, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये दो आंसर आपको इतने ही सामने, ये स्पेरिकल का, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। अब हम ये चेक करते हैं कि हमने सही लिखे या सही नहीं लिखे। तो क्या करें, हमें पता है कि स्पेयर क्या होता है, स्पेयर का वॉल्यूम बताएं कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर। अगर इसके इंटीग्रेशन से, इस पूरे के इंटीग्रेशन से अगर ये वॉल्यूम फॉर्मेशन हो जाता है, सिर्फ फॉर्मूला आता है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम हमने सही लिखा है। देखें, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, देखें ये लिमिट लगाऊं तो वॉल्यूम का डीवी का इंटीग्रेशन तो भी हो गया, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, 0 से कैपिटल आर तक r3/3। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक कितना आएगा,